गांव के उस छोटे से घर में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जीवन जाग उठता था। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की हल्की आंच और पेड़ों से आती चिड़ियों की चहचहाहट, यही थी उस घर की पहचान। उस घर में रहती थी 16 साल की सिया और उसकी माँ कमला। सिया एक बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, पढ़ लिख कर कुछ बनना, अपनी माँ का सहारा बनना और इस छोटे से गांव से निकलकर दुनिया देखना। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सिया के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। माँ ने खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घर काम करके सिया को पाला था। कमला चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़े, आगे बढ़े और वो जिंदगी जिए जो उसे कभी न मिल सकी। एक दिन स्कूल से लौटते हुए सिया बहुत खुश थी। उसके हाथ में एक कागज था, कॉलेज से स्कॉलरशिप का लेटर। माँ, देखो, मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है। उसकी आवाज में खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। कमला ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी बहुत बड़ी बनेगी। लेकिन उसी रात जब सिया सो रही थी, कमला चुपचाप आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शहर भेजूं कैसे? खर्चा, रहना, खाना, वो खुद से ही सवाल कर रही थी। अगले दिन सिया ने माँ की आंखों में वो चिंता देख ली। माँ, अगर मुश्किल है तो मैं यहीं पढ़ लूंगी, उसने धीमे से कहा। कमला ने तुरंत उसका चेहरा पकड़कर कहा, नहीं, तू जाएगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद सिया शहर चली गई। उसके लिए वो एक नई दुनिया थी, बड़े बड़े रास्ते, ऊंची ऊंची इमारतें और अनजान लोग। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये सफर आसान नहीं है। किराया, किताबें, खाना, सब कुछ महंगा था। सिया ने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज और रात में काम। उसकी जिंदगी एक संघर्ष बन गई। वो हर हफ्ते माँ को फोन करती थी, मैं ठीक हूँ माँ, सब अच्छा है। वो हमेशा यही कहती, लेकिन सच कुछ और था। वो कई बार भूखी सो जाती, कई बार रोते रोते रात काटती, लेकिन माँ को कभी नहीं बताती। उसे डर था कि अगर माँ को सच्चाई पता चली तो वो उसे वापस बुला लेंगी। उधर गांव में कमला भी अपनी लड़ाई लड़ रही थी। उसने अपनी तबीयत की परवाह किए बिना काम करना शुरू कर दिया था। खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत, घर घर जाकर काम। बस एक ही लक्ष्य था, अपनी बेटी को पढ़ाना। समय बीतता गया। एक दिन सिया को कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। अगर वो उसे अच्छे से पूरा करती तो उसे नौकरी का ऑफर मिल सकता था। सिया ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी नींद, आराम सब त्याग दिया। आखिरकार उसने प्रोजेक्ट पूरा किया और उसे बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन सिया रो पड़ी, माँ, मैंने कर दिखाया। फोन के उस पार कुछ देर खामोशी रही, फिर माँ की धीमी आवाज आई, मुझे पता था, मेरी बेटी कर सकती है। लेकिन उसी शाम गांव से एक खबर आई जिसने सिया की दुनिया हिला दी। कमला बहुत बीमार थी। सिया तुरंत गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल घबराता रहा। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई। माँ, सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला ने मुश्किल से आंखें खोलीं। आ गई तू? सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कमला मुस्कुराई, तू परेशान हो जाती। मैं नहीं चाहती थी।
कुछ दिनों तक सिया माँ के पास रही। उसने डॉक्टर दिखाए, दवाइयाँ करवाईं, लेकिन हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। एक रात जब सिया सो रही थी, कमला ने धीरे से एक चिट्ठी लिखी। अगली सुबह कमला हमेशा के लिए चली गई। सिया की दुनिया जैसे रुक गई। वो घंटों अपनी माँ के पास बैठी रही, जैसे अभी वो उठ जाएंगी और कहेंगी मैं ठीक हूँ। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। कुछ दिनों बाद सिया को वो चिट्ठी मिली जो उसकी माँ ने लिखी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी सिया, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुझसे अपनी बीमारी छुपाई। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे सपने रुक जाएं। तू हमेशा से मजबूत रही है। मैंने तुझमें वो हिम्मत देखी है जो बहुत कम लोगों में होती है। बेटा, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग तुझे रोकेंगे, तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू कभी रुकना मत। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी खुशी। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। हमेशा खुश रहना और अपने सपनों को पूरा करना। तेरी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सिया फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उसने एक फैसला लिया। वो हार नहीं मानेगी। वो अपनी माँ का सपना पूरा करेगी। कुछ महीनों बाद सिया वापस शहर गई। उसने अपनी नौकरी ज्वाइन की। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को संभालना शुरू किया। वो हर सफलता के साथ अपनी माँ को याद करती। हर मुश्किल में उसे वो चिट्ठी याद आती। सालों बाद सिया एक सफल महिला बन चुकी थी। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, कमला विद्यालय। उस दिन उद्घाटन के समय जब सब लोग तालियां बजा रहे थे, सिया की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। माँ, मैंने कर दिखाया। और हवा में जैसे एक हल्की सी आवाज गूंजी। मुझे पता था